अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनल एयर जो है इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें जो चीज़ें प्रेजेंट है उसका क्या नाम है और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, ये चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हम जो आउटर एयर है उसको भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मिडल एयर है उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है इंटरनल एयर के। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑल विंडो यहाँ पे क्या है, ऑल विंडो के बाद इंटरनल एयर स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरनल एयर जो है ये फ्लूइड चैम्बर है। क्या है? इंटरनल एयर जो है इसमें फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फिलेट चैम्बर है, जो कि इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट है, दो स्ट्रक्चर है हमारे पास। एक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या नाम देते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो आप लोगों को 3 लोब्स नज़र आते हैं इसको हम नाम देते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैनाल है, रास्ते हैं, इसमें फ्लूइड होता है। इसके अलावा ये सेमी सर्कुलर है, कम्प्लीटली सर्कुलर इस तरह नहीं है, बल्कि ये कुछ इस तरह सर्कल है और यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा एरिया है ये वाला, ये स्टार्ट हो जाता है। इस एरिया को हम नाम देते हैं कोक्लिया। क्या नाम देते हैं? कोक्लिया। कोक्लिया। तो ये दो पार्ट प्रेजेंट है किस चीज़ में? इंटरनल एयर में। फर्स्ट वन सेमी सर्कुलर कैनाल, इसके अलावा सेकेंड वन कोक्लिया। पर कोक्लिया में 3 लेयर है। एक लेयर यहाँ पे जो आप लोगों को ग्रीन नज़र आता है, एक ब्लू नज़र आता है। ये इस तरह इसके कलर नहीं होते, लेकिन मैंने समझाने के लिए डिफरेंट कलर से शो किया हुआ। ये एक जो है यहाँ पे रेड कलर का जो है लेयर है। तो ये 3 लेयर से बना हुआ एक चीज़ जो है उसको हम नाम देते हैं कोक्लिया। अब इन तीनों लेयर में जो मिडल लेयर है, जो कौन सा लेयर है? जो मिडल लेयर है, जो ब्लू आप लोगों को नज़र आता है, इसमें हियरिंग अपरेटस होते हैं, यानी सुनने की चीज़ें होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी। ऑर्गन ऑफ कोटी। ये जो मिडल लेयर है कोक्लिया का, इसमें ये चीज़ प्रेजेंट होता है, ये सुनने का काम करता है। अच्छा, किस तरह करता है? अभी हम मेकनिज़म की तरफ जाते हैं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्गन ऑफ कोटी हैं, यहाँ पे हेयर सेल होते हैं, इसमें हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है, ये रिसेप्ट करता है। रिसेप्टर सेल होते हैं जो कि साउंड वेव को रिसीव करके फिर यहाँ पे हमारे पास एक नर्व होता है जिसको हम नाम देते हैं ऑडिटरी नर्व। क्या नाम देते हैं? ऑडिटरी नर्व। ये ऑडिटरी नर्व फिर उस वेव्स को या उस वाइब्रेशन को सेंड करता है ब्रेन की तरफ, और वहाँ पे ब्रेन में हमें फिर सुनाई देता है, हमें पता चलता है कि फलां चीज़ का साउंड है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इससे भी एक नर्व आती हैं। इस नर्व को यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे एक नर्व जाती हैं, यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल से एक नर्व जाती हैं। इस नर्व को हम नाम देते हैं नर्व फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल। तो यहाँ पे ये नर्व भी जाता है कहाँ पे? ब्रेन में। ये नर्व क्या करता है? जब हम मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो इस नर्व का भी पता चल जाएगा आप लोगों को। यानी हमारा कान जो है, जो इंटरनल एयर है, वो 2 फंक्शन करते हैं। एक तो सुनने का फंक्शन करता है, इसके अलावा दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि बॉडी को बैलेंस करता है। किस तरह बैलेंस करता है ये हम मैकेनिज़्म में डिस्कस करते हैं। तो ये 4 चीज़ें प्रेजेंट है इंटरनल एयर में। सेमी सर्कुलर कैनाल, और इससे जो नर्व जा चुका है, यहाँ पे एक नर्व भी है जिसको हम नर्व फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोक्लिया है। कोक्लिया जो मिडल कोक्लिया है, जो मिडल लेयर है, इसमें क्या होता है? अपरेटस होते हैं जिसको हम ऑर्गन ऑफ कोटी कहते हैं। सॉरी, कोटी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, आई एम रियली सॉरी, COR, राइट। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इसमें स्पेशल किस्म के हेयरिंग सेल होते हैं, हेयर सेल होते हैं जो कि रिसेप्टर सेल होते हैं, और वो रिसेप्टर सेल क्या करते हैं? साउंड वेव को रिसीव करके फिर सेंड करता है ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक,
और फिर हमें सुनाई देता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं। किस चीज़ का मैकेनिज़्म? मैकेनिज़्म ऑफ हेयरिंग, मतलब सुनने का मैकेनिज़्म। तो यहाँ तक आप लोगों को पता है कि साउंड वेव जो है यहाँ पे हमारा पीनिया है। पीनिया वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, फिर यहाँ पे ये साउंड वेव जाती हैं जो ऑडिटरी कैनाल है उसके ज़रिए, और फिर जाती हैं एयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करती हैं। तो यहाँ पे एयर ड्रम वाइब्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो आसिकल है, कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वन बोन है मिडल ईयर में, मेलस, जिसको हम नाम देते हैं मेलस, वो वाइब्रेट हो जाता है। वो वाइब्रेट होने के बाद यहाँ पे जो दूसरा बोन है इंकस, वो वाइब्रेट हो जाता है। इंकस वाइब्रेट होने के बाद यहाँ पे स्टेपस जो है ये बोन वाइब्रेट हो जाता है, और ये वाइब्रेट करता है जो ओल विंडो है उसको वाइब्रेट करता है। उसको वाइब्रेट करने के बाद ये वाइब्रेशन पास हो जाता है इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर में कहाँ पे पास हो जाती हैं? कोक्लिया में। कोक्लिया जो है ये उस वाइब्रेशन को रिसीव करता है, और यहाँ पे जो फ्लूइड है उसके ऊपर प्रेशर डालता है, और वहाँ पे एक वेव जनरेट हो जाती हैं। क्या जनरेट हो जाती हैं? यहाँ पे और जो कोक्लिया है इसमें फ्लूइड है, उस फ्लूइड के ऊपर यहाँ पे जो वाइब्रेशन आ चुकी हैं वो प्रेशर डालता है, और वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उस फ्लूइड में। इसके अलावा ये जो वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुकी हैं कोक्लिया के अंदर, जो यहाँ पे मिडल चैम्बर है जिसको हम ऑर्गन ऑफ कोर्टी भी कहते हैं, इसमें जो वेव है ये हेयर सेल को बैंड करता है। यानी यहाँ पे जो ऑर्गन ऑफ कोर्टी में हेयर सेल है उसको बैंड करता है। बैंड करने के रिज़ल्ट में यहाँ पे हेयर सेल जो है ये इम्पल्स जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इम्पल्स। और फिर उस इम्पल्स को जो जनरेट हो जाता है उस इम्पल्स को सेंड करता है सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे जो ऑडिटरी न्यूरॉन है, और फिर ये ऑडिटरी न्यूरॉन जो है उस इम्पल्स को सेंड करता है सेरिब्रम को। सेरिब्रम पर क्या करता है, वहाँ पे उसको एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद हमारे ब्रेन को पता चलता है कि इस तरह साउंड है। तो ये कुछ मैकेनिज़्म है सुनने का, जो कि यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज़्म ऑफ बैलेंसिंग जो है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल करते हैं, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।